हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। गोपाल भैया, घर में जो बेकार चीज होती है हम उसे घर से बाहर फेंक देते हैं ना, तो इस मनहूस को घर में क्यों रख रखा है? फेंक दो इसे बाहर। सुभद्रा! अरे कितनी बार मैंने कहा इसे इसके मायके छोड़ा, नहीं चाहिए हमें ऐसी बहू। बड़े भैया, आप शकू के लिए साईं बाबा की उदी लाए हो, मुझे जल्दी से दे दो। बड़ा भाई थक कर आया है, उसे हाथ मुंह तो धो लेने दो। हाँ? लेकिन माँ। गोपाल भैया, इतनी देर में वो मनहूस मरने वाली नहीं है। सुभद्रा! तू एक काम कर, एक कागज में थोड़ी सी मिट्टी डालकर उसकी पुड़िया बनाकर दे दे उसे। और शकुंतला ने अगर उसे उदी समझकर खा लिया तो? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर ही जाएगी ना, तो मर जाए। हम सब वही तो चाहते हैं। हाँ, ऐसा हो गया तो हम तो पूरे राहता में शोर मचा देंगे कि साईं बाबा की उदी ने गोपाल की पत्नी की जान ले ली। भैया, गोपाल भैया आ रहे हैं। बड़े भैया। साईं की उदी चाहिए ना? जी। ये लो। तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। जेठ जी आ गए क्या? भैया आ जाएंगे शकू। कोंडा जी आकर क्या करेगा? हैं? माँ भैया को साईं बाबा की उदी लाने को कहा था, वो उदी लाएंगे तो शकू ठीक हो जाएगी। माँ क्या करोगे भैया इस मनहूस को ठीक करके? मरने दो इसे। सुभद्रा, तुम मेरी बहन हो इसीलिए चुप हूँ, नहीं तो इसी वक्त तुम्हारी जबान काट देता। जिसे मैं तुमको काटने देती। हाँ? मेरी लाडली बेटी है ये। माँ शकुंतला मेरी पत्नी है। अरे ऐसी दरिद्र पत्नी किस काम की? हाँ? जब से आई है तब से खाट तोड़ रही है। दहेज के लिए कहा था इसके मायके वालों को, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता, उल्टे तेरे पैसे खर्च करवा रहे हैं इसकी बीमारी पर। गोपाल भैया, घर में जो बेकार चीज होती है हम उसे घर से बाहर फेंक देते हैं ना, तो इस मनहूस को घर में क्यों रख रखा है? फेंक दो इसे बाहर। सुभद्रा! अरे कितनी बार मैंने कहा इसे इसके मायके छोड़ा, नहीं चाहिए हमें ऐसी बहू। तेरे लिए लड़कियों की कोई कमी है क्या? हाँ? अरे मुझे बोलो, मैं एक से एक सुंदर लड़की लाकर दूंगी अपने देवर जी के लिए। बस तू इसे भूल जा, वो अपने आप ही चली जाएगी। साईं बाबा, साईं बाबा! जाओ, चले जाओ यहाँ से। क्यों आए हो तुम? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम। तुम सब स्वार्थी हो, स्वार्थी। पैसा चाहिए तुम्हें, पैसा चाहिए तुम्हें। इंसान की कोई कीमत नहीं तुम्हारे दिलों में, लानत है तुम पर। अरे इंसान से बढ़कर पैसा हो गया तुम्हारे लिए। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। जाओ यहां से, सिर्फ अपने बारे में सोचो, किसी के बारे में कुछ मत सोचो तुम लोग। जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, जाओ, चले जाओ, चले जाओ। देखो ना माँ, भैया कितने गुस्से में हैं। पैसा किसने बनाया? पैसे को इंसान नहीं ना, तो अब पैसा इंसान को खाएगा क्या?
सोचो, समझो, पैसा ही माया है, पैसा अहंकार है, पैसा लालच है, पैसा ही झगड़े की जड़ है। पैसा भाई भाई को लड़ाता है, पैसा सास बहू के बीच में दीवार खड़ा करता है। फिर भी तुम्हें पैसा चाहिए, क्या करोगे पैसे का तुम लोग? क्या करोगे पैसे का? साथ ले जाओगे? अरे लालच उसका करो जो तुम्हारे साथ जाएगा। उस परमेश्वर का लालच करो, उसका अहंकार करो। अरे मांगना है तो उस परमेश्वर को मांगो, पैसे को नहीं। ये मनुष्य जन्म आसानी से नहीं मिलता, उस ऊपर वाले की कृपा से मिलता है। तो अपना भविष्य सवारो उसको। अरे उसकी आराधना करो तुम लोग, पैसे की नहीं करो। पैसा तुच्छ है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। साईं, चले जाओ। साईं बेटे। साईनाथ, भैया साईं बाबा, किसने पैसे को परमेश्वर समझा? साईनाथ बोलिए, साईं बाबा हुआ क्या है? साईं बेटे, इतना गुस्सा किस पर? माँ, ये लोग नहीं समझते। इन्हें समझाओ माँ, इन्हें समझाओ। जो कोई भी ईश्वर के भक्त को तकलीफ देता है वो खुद तकलीफ में आ जाता है, खुद तकलीफ में आ जाता है। इंसान को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, नफरत नहीं। अरे जिससे तुम नफरत करते हो उसमें भी तो वही भगवान है जो तुम में है। तुम नफरत करोगे तो ईश्वर नाराज हो जाएगा, और ईश्वर नाराज हो गया तो तुम लोग क्या करोगे? फिर से अधा पतन हो जाएगा तुम्हारा, फिर से अधा पतन। माँ इन्हें समझाओ, माँ इन्हें समझाओ, अपना बनाओ। अपनों को अपने से दूर मत करो। आपस में फासला मत बढ़ाओ, फासला मिटाओ। परिवार में जब झगड़े होते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है माँ, मुझे बहुत दुख होता है माँ, मुझे बहुत दुख होता है माँ, मुझे बहुत दुख होता है माँ। परिवार के सदस्यों में मतभिन्नता हो सकती है, हर किसी की राह अलग हो सकती है, उसके लिए झगड़ना ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है। एक परिवार मिलकर ही समाज बनता है। जन्मों जन्मों के ऋणानुबंध होते हैं।
जो मनुष्य को, पक्षियों को और पशुओं को एक दूसरे के करीब लाते हैं, उसी ऋणानुबंधों के कारण परिवार में बच्चों और बहुओं के रूप में नए सदस्य आते हैं। कब तक समझोगे तुम लोग? कब तक समझोगे? अरे परिवार के बिखरने का मतलब है कि समाज का बिखर जाना। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। 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 सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है। माँ, माँ, बड़े भैया आ गए शकू, तुम ठीक हो जाओगी। अरे आ गया बेटा हाँ। तू। खुश रह, खुश रह। बड़े भैया, इतनी क्या जल्दी थी जो आप भागे चले आए? मैं अभी आया। बड़े भैया, आप शकू के लिए साईं बाबा की उदी लाए हो, मुझे जल्दी से दे दो। बड़ा भाई थक कर आया है, उसे हाथ मुंह तो धो लेने दो। हाँ? लेकिन माँ। गोपाल भैया, इतनी देर में वो मनहूस मरने वाली नहीं है। सुभद्रा। चिल्लाता क्यों है? हाँ? अरे वो मनहूस मर भी गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम पर या हम पर? बहू, कोंडा जी आया है, अपने पति के हाथ पैर नहीं धुलवाएगी? हाँ? वो सब तो होते रहेगा बड़े भैया, आप मुझे उदी दे दीजिए। शकू बहुत बीमार है, उसकी बहुत श्रद्धा है साईं बाबा पे, कहती है उनकी उदी ही उसे ठीक कर सकती है। शकू, बड़े भैया आ गए हैं। शकू, बेटा, तू क्या उदी लाया है सच्ची में? मैं पागल नहीं हूँ जो उस पाखंडी की उदी लेकर आऊंगा। द्वारकानाथ जी तो उसे शिरडी से बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन आप देवर जी को क्या जवाब दोगे? हाँ। तू एक काम कर, एक कागज में थोड़ी सी मिट्टी डालकर उसकी पुड़िया बनाकर दे दे उसे। और शकुंतला ने अगर उसे उदी समझकर खा लिया तो? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर ही जाएगी ना, तो मर जाए। हम सब वही तो चाहते हैं। हाँ, ऐसा हो गया तो हम तो पूरे राहता में शोर मचा देंगे कि साईं बाबा की उदी ने गोपाल की पत्नी की जान ले ली। भैया, गोपाल भैया आ रहे हैं। बड़े भैया। साईं की उदी चाहिए ना? जी। ये लो। मिट्टी खाकर मिट्टी में मिल जाए तो अच्छा है। शकू, उठ जाओ। ये साईं बाबा की उदी, साईं बाबा की उदी है शकू, पी लो।
बाबा। शकू, 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 क्या हुआ? क्या हुआ गोपाल बेटा? देखो ना माँ, उदी पीने के बाद शकू उठ ही नहीं रही। शकू, कहीं मर तो नहीं गई? शकू, शकू। सबका मालिक एक। देखिए मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मैं। देखिए बुखार भी चला गया। साईं बाबा की उदी संजीवनी है, संजीवनी। साईं बाबा ने मुझे ठीक कर दिया। माँ जी, बाबा ने मुझे ठीक कर दिया। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, आशीर्वाद दीजिए। अरे हैरानी की बात तो ये है कि उस कागज में मिट्टी मैंने ही डाली थी। हाँ माँ, और मैंने ही तुम्हारे सामने कागज में बांध दी थी और वही पुड़िया गोपाल को दी थी। फिर उल्टा असर कैसे हो गया बड़े भैया? उल्टा असर तो इसलिए हुआ क्योंकि मेरे बेटे गोपाल की पत्नी शकुंतला डायन है। और अब तो मुझे डर लग रहा है कि एक दिन वो हम सबको मिट्टी की तरह निगल जाएगी। इससे पहले ही हम उसे उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे माँ। अरे बेटा, तुझे जो करना है जल्दी कर। अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। किसे प्रणाम कर रही हो शकू? साईं बाबा को। साईं बाबा को? जी हाँ। मगर यहाँ तो कोई नहीं है। साईं बाबा है ना। साईं बाबा हैं? कहाँ हैं? भगवान तो हर तरफ, हर जगह, हर दिशा में होते हैं। लेकिन मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। जब हम अपनी मन की आंखों से देखते हैं तब हमें भगवान का दिव्य रूप भी नजर आता है। भगवान का दिव्य रूप इस ज्योत की तरह होता है जी, एकदम शांत, प्रसन्न, प्रेरक, आवासक। जब ज्योत जलती है और रोशनी फैल जाती है तब पता चलता है कि भगवान का अस्तित्व है। भगवान चारों तरफ, चारों दिशाओं में है। लेकिन शकू, हमने तो अभी तक साईं बाबा को देखा भी नहीं है। इसीलिए तो इस दीप ज्योति को मैंने प्रणाम किया, क्योंकि ये ज्योत भी तो साईं बाबा का ही कार्य कर रही है।
अंधेरे को भगा रही है। साईं बाबा भी तो लोगों को ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं। इसका अर्थ इस ज्योत में भी साईं बाबा हैं। मैं हर किसी में हूं महालसापति। मैंने ही ये सारा जगत व्याप्त किया है, इसलिए मेरा स्मरण करते हुए किया गया प्रणाम मुझ तक ही पहुंचता है। मेरी श्रद्धा है कि साईं बाबा हमें जरूर देखते होंगे। इस दिए को किया हुआ प्रणाम उन्हें जरूर पहुंच जाएगा और साईं बाबा हमें आशीर्वाद देंगे। जय साईं बाबा। साईं रूप हजार हैं, साईं रंग हजार, जो जहां ढूंढे ये वहीं हो जाते साकार, हो जाते साकार। जय जय राम साईं राम, जय जय राम साईं राम, जय जय राम साईं नाथ, जय जय राम। ये देख ले करमजली क्या कर रही है। हमारे घर में साईं की पूजा होती है। द्वारिका नाथ जी को ये पता चल गया तो वो तो आज नहीं तो कल पता चलने ही वाला है। घर में रोज साईं साईं गुंजेगा तो क्या बाहर वालों को सुनाई नहीं देगा? गोंडा जी भैया के भगवान द्वारिका नाथ साईं को पाखंडी मानते हैं, लेकिन यहाँ उस पाखंडी की आरती की जाती है रोज। कहाँ आरती करती है? मंदिर यहाँ कहाँ है साईं का? अरे साईं का मंदिर नहीं है तो क्या हुआ? इसके लिए तो ये कृष्ण की मूर्ति ही साईं बाबा का मंदिर है। ये क्या जेठ जी, आरती की थाली। बड़े भैया आपने ये इस घर में साईं बाबा की आरती नहीं होगी। सुना तुमने? कभी नहीं। मैं आसपास के गांव में बोलता फिरता हूँ कि साईं ढोंगी है, पाखंडी है, और तुम लोग मेरे ही घर में उसकी पूजा करते हो। खबरदार, जो फिर कभी साईं का नाम भी लिया।